सो गुड मॉर्निंग गाइस। सो गाइस, ट्रेडिंग करते समय ना छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत यूज़फुल होती है। अगर आप धन पे ट्रेडिंग करते हो, चार्ट पे ट्रेडिंग करते हो, तो हम आपको बताते हैं कि हमने क्या सेटिंग्स करके रखा है जिससे कि जो सक्सेसफुल ऑर्डर जो पंच होते हैं उसके नोटिफिकेशंस नहीं आते मेरे को, और डायरेक्टली चार्ट से हम क्लिक करते ही मार्केट ऑर्डर में पंच होता है। तो स्कैल्पिंग में बहुत हेल्प मिलता है। तो देखो, एक तो यहाँ पे होता है, ये आपको दिख रहा है 64 63, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करते ही बाई हो जाएगा। देखो, बाई हो गया। क्या मेरा यहाँ पे सक्सेसफुल वाला आया कि आपका एक ऑर्डर सक्सेसफुल है, इतने पे बाई हुआ नहीं आया ना, वो हमने हटा रखा है। वो कैसे हटेगा? देखो, यहाँ से हटता है। आप सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ पे ट्रेडिंग में जाओगे, ट्रेडिंग में यहाँ पे है इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट। इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट का मतलब डायरेक्टली क्लिक करो, ऑर्डर प्लेस्ड। और रिजेक्शंस नोटिफिकेशंस वाली ये टिक किया हुआ हमने, मतलब अगर रिजेक्ट होगा कोई चीज़ तो ही मेरे को मैसेज आएगा, अदरवाइज सक्सेस वाले का मैसेज जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ओके कर देते हैं। मेरा यहाँ पे लॉस चल रहा है, इसको हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, देखो डायरेक्टली यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हैं। क्लिक किया, एग्जिट, कुछ नहीं आया। देखो कहीं हम यहाँ पे बाई करेंगे वो खरीदाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा फंड उतना नहीं है, 21,000 से फंड कम पड़ रहा है। तो ये रिजेक्ट हुआ ऑर्डर, तो रिजेक्ट वाला मेरे को मैसेज आएगा, सक्सेसफुल वाला नहीं आएगा। और दूसरा मेथड है स्कैल्पर का। ये स्कैल्पर जो मोड है यहाँ पे है, इसको आप कहीं भी ड्रैग करके रख सकते हो अपनी सहूलियत के अनुसार। यहाँ पे मान लो रख दिया, और मान लो पुट में करना है तो इसको क्लिक करके यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ता है एक बार। तो ये पुट वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पुट लिखा आ रहा है। मान लो कॉल में करना है तो इसको क्लिक करो, यहाँ पे रिफ्रेश करो। इसका ध्यान रखना, बहुत बार ये सेलेक्टेड होता है और हम लोग यहाँ देख रहे होते हैं, और इसका लोकेशन लेट से कॉल साइड है तो हम लोग क्लिक कर देते हैं, खरीदा यही जाता है। तो मान लो हम लोग को कॉल खरीदना है तो यहाँ पे कॉल कर दिया, क्वांटिटी यहाँ पे डबल ट्रिपल कर दो। ठीक है, मान लो यहाँ पे बाई करना है, बाई कर लिया, ऑटोमेटिक खरीदा जाएगा। राइट, खरीदा चुका है 150 क्वांटिटी। ऊपर जा रहा है, डायरेक्टली निकल रहा है, यहाँ पे सेल कर दो, सेल हो जाएगा। और देखो, कोई भी सक्सेस वाले यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आ रहा। अगर हम उसको रखना चाहते हैं तो इसको हटाना होगा। ओके करोगे तो अब देखो निकलेंगे तो भी यहाँ पे आएगा मैसेज। तो गाइस, यहाँ पे सेल दबाते ही वो एग्जिट हो जाएगा। सेल दबाया, देखो मैसेज आया ना सक्सेस वाले। तो सक्सेस वाले हमको मैसेज की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम इसको हटा के रखते हैं। तो हटाने के लिए सिंपल सेटिंग्स में जाना है, बस रिजेक्शन वाले मैसेज बताओ कि क्यों रिजेक्ट हुआ मैसेज, कि मेरा ऑर्डर क्यों रिजेक्ट हुआ, बस वो बता दो। तो ये हम यहाँ पे हम रखते हैं अप्लाई टू ऑल कर दो। ओके, ठीक है, इस तरह से बाई सेल यहाँ पे होता है गाइस। तो एक तो मेथड ये हो गया, एक मेथड यहाँ पे हो गया, और एक मेथड यहाँ पे है, ये वाला आपको पता ही है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे सिंपल विंडो, यहाँ पे कवर, ट्रिगर, लिमिट सब डिस्कस किया हुआ है टाइप्स ऑफ ऑर्डर वाले वीडियो में। तो यहाँ पे भी आप क्वांटिटी डबल करके, ट्रिपल करके, जो भी बाई करना है आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। बाई करोगे बाई हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, स्कैल्पर मोड जो है ये ज़्यादा क्वांटिटी भी लोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होता, ये स्लाइस कर देता है, आइसबर्ग ऑर्डर बना देता है। जैसे 1800 से ज़्यादा होगा ना, यहाँ लिखने आ जाएगा ऑर्डर विल बी स्लाइस्ड इन 2 लेग्स। ठीक है, बट एग्जिट यहाँ से नहीं होता गाइस। अगर आप मान लो 1800 क्वांटिटी बाई कर लिए, ठीक है, बाई कर लेते हो और यहाँ पे चल रहा होता है पोजीशन, और यहीं से क्रॉस करते हो ना एग्जिट, वो एग्जिट नहीं होता है, आपको एग्जिट यहीं से करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे एक बार बाई करके दिखाते हैं आपको। मान लो फिर से बाई किया, और यहाँ पे जो क्रॉस है ना, अगर ये क्रॉस पे करोगे तो यहाँ तो क्लिक हो जाएगा, एग्जिट हो जाओगे, क्योंकि 1800 से कम है। लेकिन 1800 से ज़्यादा अगर होगा तो यहाँ से एग्जिट नहीं होता है। आप करके देखना। 712, चलो निकल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्कैल्पिंग होता है गाइस। क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट। देखो यहीं पे क्रॉस करके हम निकल गए, या फिर यहाँ पे भी सेल करते तो भी निकल जाते। और अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ से क्रॉस करके कैसे नहीं निकल पाता है अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो। सस्ता वाला प्रीमियम खरीदते हैं, 1800 के ऊपर में खरीदना चाहते हैं। ठीक है, 1875 यहाँ पे है, या 1800 एग्जैक्ट खरीदना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे इंटर करेंगे, इंटर कर गए, खरीदा तो जाता है यहाँ पे 1800, लेकिन यहाँ से एग्जिट नहीं होगा। ओके, एग्जिट भी हो गया। चलो 1800 से थोड़ा बढ़ाते हैं क्वांटिटी, 2100 के आसपास रखते हैं। 2100 के आसपास खरीदाता है क्या? यस, खरीदा गया, बट क्या यहाँ से एग्जिट होता है? देखो एग्जिट नहीं हुआ ना। क्वांटिटी एक्सीडेड फ्रीज क्वांटिटी, मतलब 1800 से ऊपर यहाँ पे एग्जिट नहीं होता है। उसको एग्जिट के लिए वापस आपको यहीं से क्लिक होगा। ठीक है, या फिर ये स्कैल्पर वाले मोड से एग्जिट कर सकते हो। फिर से हम करके दिखाते हैं। मान लो 2100 क्वांटिटी बाई किया, ठीक है, वो यहाँ से एग्जिट नहीं हो पा रहा है। देख रहे हो यहाँ पे आ रहा है क्वांटिटी एक्सीडेड फ्रीज क्वांटिटी। उसको आपको एग्जिट करने के लिए यहाँ से सेल करना पड़ेगा, या फिर इधर से कहीं। चलो हम एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एग्जिट। तो आप मेरा पॉइंट समझ गए कि क्रॉस वाले में बहुत बार हम फंस चुके हैं। तो इस तरह से गाइस, स्कैल्पिंग के 2-3 फीचर्स थे। यहाँ पे बाई सेल भी है, यहाँ पे स्कैल्पर मोड है अपना, और यहाँ पे डायरेक्टली मोस्टली हम यहीं पे यूज़ करते हैं। क्वांटिटी यहाँ से मेरा फास्ट हो जाता है, इसको रिफ्रेश किया, 0 हो गया। मान लो 1000 के आसपास लेना, 1000 जाके प्लस दबा दो तो 1000 के आसपास खरीदा जाएगा। माइनस दबा दो, क्योंकि 75 के मल्टीपल में चाहिए ना, आप उतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको 1000 के आसपास चाहिए, 500 के आसपास 500 जाओ और प्लस दबा दो 525, दैट्स इट। मल्टीपल में 75 का ऑलरेडी होगा, तो यहाँ से अपना काम हो जाता है। चलो देखो एक स्कैल्पिंग करके यहाँ पे आपको दिखाते हैं, स्कैल्पर मोड से दिखाते हैं। अपने रिस्क रिवॉर्ड वाले को यहाँ पे बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, 50,000 लिख देते हैं, 1.5%। ओके, तो ये बोल रहा है 64 क्वांटिटी लेने, तो हम लोग एक लॉट लेंगे।
75 के आसपास एक लॉट है, ठीक है, सेट है यहाँ पे। और एक चीज़ और होता है गाइस, हमने कुछ ट्रेड ले रखा है इसमें ऑलरेडी पहले से, तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव ऑलरेडी बना होगा, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इस वाले ऑप्शन से। यहाँ पे जाओगे ना, ऑर्डर में जाके अभी इंट्राडे है, फिर कभी ओवरनाइट कर लो। तो अगर ये सब ट्रेड इंट्राडे में लिया गया है ना, तो प्रॉफिट लॉस ओवरनाइट वाले में नहीं दिखाएगा, वो जीरो से शुरू होगा। तो ये भी चेंज कर सकते हो, वहाँ पे फायदा हो जाता है। जैसे मान लो हम बाई करते हैं, लेट से हम डबल क्वांटिटी बाई करते हैं, लेट से कि मान लो स्टॉप लॉस हम यहाँ पे खसका देते हैं 150 के आसपास यहाँ पे, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस पे हम स्कैल्प करने की कोशिश करें कि निकला तो मूव आ जाएगा। चलो बाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है, बाई कर लिया। 8400 पहले से चल रहा है, ओके। तो 8400 ऑर्डर जो है ऑलरेडी लिया गया होगा। अब देखो यहाँ पे रिजेक्शन या तो आ सकता है या तो कंटिन्यूअस तुरंत आना चाहिए, लेट होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए हम यहाँ पे ध्यान मेरा यहाँ पे पूरा है, तुरंत निकल जाएंगे। इसका वेट करते हैं, इस लाइन को क्रॉस करने का वेट करते हैं, और आज का डे हाई अगर ये क्रॉस कर गया ना, फिर मज़ा ही आ जाएगा। थोड़ा सेलिंग प्रेशर तो है, 93-9400 से वापस हम लोग 8400 पे आ गए। थोड़ा वेट करते हैं गाइस, पेशेंस रखते हैं। पूरा ही रिवर्स कर दिया है, वापस 8400 पे आ गए। जो हम लोग प्लान कर रहे थे यहाँ तक जाने का, वो नहीं हो पाया है। तो अभी निकल सकते हो कॉस्ट टू कॉस्ट पे, या फिर थोड़ा सा वेट कर सकते हो कि अगर ये स्पाइक में खींच दिया यहाँ पे प्रेशर, अगर बाइंग आ गया तो अगला कैंडल बन सकता है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, नहीं तो 8400 पे तो थे ही, तो हम निकल भी सकते हैं। नहीं, यहाँ पे निकलना सही होगा, क्योंकि 50% के नीचे आ गया। मेरा प्लानिंग था कि यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेने के बाद तुरंत निकले, वो निकला नहीं। दैट्स वाई हम लोग को यहाँ पे निकलना उचित हुआ। देखो थोड़ा सा पैसा यहाँ पे जरूर गया, लेकिन वही पेशेंस ना, किसी दिन ये 300-400 जो रुपया बना या 1000 रुपया बना, वो 5000-10,000 बनता है। तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आप गलत हुए, यू जस्ट गेट आउट फ्रॉम द ट्रेड। अगर सही होंगे हम फिर घुस जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको डर लगता है लेने में 150 क्वांटिटी, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग चलो, इसको कम कर लो, 75 कर लो, ठीक है। सिंस हम अभी प्रॉफिट में ऑलरेडी चल 5700 के प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हल्का सा रिस्क बढ़ाने में, ठीक है। बैंक निफ्टी अच्छा मूव करना चाह रहा है, निफ्टी जो है थोड़ा सा वीकनेस है, क्योंकि कल एक्सपायरी है निफ्टी का, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा थीटा डी के ज़्यादा हो रहा है। बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी होता है, तो यहाँ पे थीटा डी के कोई सीन नहीं है। निफ्टी में मौका मिलेगा गाइस, यस मौका मिल रहा है। वापस से घुसते हैं, स्कैल्पर मोड ऑन रखते हैं, 150 क्वांटिटी का यहाँ पे बना के रखते हैं कि अगर फ्लो में निकला तो निकल लेंगे। हम लोग का प्लान अभी भी वही है कि इस हाई को ब्रेक करे, फिर अपने डे हाई को ब्रेक करे। थोड़ा सा तो ब्रेक करना चाहिए। कितना पॉइंट मिल जाएगा? 33 पॉइंट, 30 पॉइंट के आसपास टारगेट है। देखते हैं क्या करता है, नहीं तो 500-1000 रुपया ले जाएगा, उससे ज़्यादा क्या ले जाएगा। लेकिन जितना पुश दिख रहा है बायर्स का, तो निकलने का चांस ज़्यादा है। थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा। चलो निकलना शुरू हो गया यहाँ पे गाइस, अभी निकाल के ही रहेगा। बायर जो है ऐसे नहीं रुकने वाले ना, प्रेशर तो है, अब तक निकल जाना चाहिए। ज़्यादा देर हो जाता है मतलब समझ लो सेलिंग वाले वो एक्टिव हो गए हैं, तो अपने निकलने के लिए रेडी भी रहते हैं यहाँ पे। कम ऑन निकल जा, काफ़ी वक्त ले लिया, अब निकल जाना चाहिए इसको। लेट्स गो 8800। देखो हम लोग वापस से 9400 पे आ जाएंगे, जो पहले गया था। देखो लेकिन वेट करेंगे ना, इस बार वेट करने पे ही फ़ायदा होता है। देखो अभी जाएगा बहुत अच्छे से, ये इसको क्रॉस करेगा और बहुत ऊपर निकलेगा गाइस। देखना ऊपर जा रहा है, कितने स्पीड से जा रहा है, स्पीड देख रहे हो आप इसका। चलो यहाँ पे निकल लेते हैं। तो ये हो गया हम लोग का क्विक स्कैल्प। इस तरह से गाइस स्कैल्पिंग होता है, और हम लोग का प्रॉफिट जो है वो पहुंच चुका है 9000 पे। मतलब इस ट्रेड में 4000 बना, 8400 से हम लोग 11000, वही 4000 के आसपास बना। तो दिस इज कॉल्ड स्कैल्पिंग गाइस। देखो हम लोग वेट किए, थोड़ा सा और पेशेंस रखते तो और ऊपर जाएगा, बट सिंस आपको समझाने के लिए लिया है कि कैसे क्विक स्कैल्प करते हैं। देखो जब हम गलत हुए तो हम निकल भी गए, जब हम सही हुए हमको पता था कि यहाँ पे क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, वो दिख रहा था बायर्स, बट हम रिस्क नहीं बढ़ाए कि अगर उल्टा चल गया तो। बट एक चीज़ याद रखो कि 75 क्वांटिटी ही लेने के लिए बोल रहा था, तो हम ऑलरेडी डबल रिस्क ले चुके थे। 150 क्वांटिटी उठाए थे ना, तो और सिंस हम प्रॉफिट में थे इसलिए हम दुगना क्वांटिटी उठाए। अब दुगने में उठाए तो थोड़ा पेशेंस भी रखना, उतना भी अग्रेसिव नहीं होना, क्योंकि कभी कभी उल्टा चला ना तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। और निफ्टी जो है 23,800 पे आ गया, तो 23,800 पे गाइस प्रॉफिट बुकिंग आएगा, नो डाउट सभी लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। धन में अगर अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, मेरे थ्रू आप खोल सकते हैं वहाँ पे। तो आई होप गाइस कैसे स्कैल्पिंग करते हैं क्विकली, चार्ट्स पे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप सब कुछ देख लिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए चाहते हो तो आप कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर।